हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, मजेदार एकदम। ओके, सो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर ट्यूटोरियल में। सो जैसा कि आपको पता है, वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक विच इज नथिंग बट अ वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स में ऑलरेडी हम लोग ने एक लेक्चर बना दिया है। वहां पे हम लोग ने बात कर लिया था वेव नेचर का, वहां पे हम लोग ने बात कर लिया था हाइजेंस प्रिंसिपल का, वहां पे हम लोग ने हाइजेंस प्रिंसिपल बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस। भाई हाइजेंस ने कैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूव किया, मतलब विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल आज हम लोग दोनों प्रूव करने वाले हैं। दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट ईयर का अगर 2021 का पेपर, 2022 का पेपर उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, सो विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल हम लोग प्रूव करेंगे, क्या प्रूव करेंगे? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज वेल एज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर हम लोग बात करें व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये दोनों चीज हम लोग यहां पे प्रूव करेंगे। ओके, तो चलो कहानी देखते हैं। मान लो यहां पे रे है, दो पैरेलल रे आ रहा है, दैट इज आर ए एंड क्यू सी। ओके, मेरे पास दो पैरेलल रे है, कौन कौन सा? आर ए और क्यू सी। अब आर ए ट्रैवल होके आ रहा है, आर ए ट्रैवल होके आ रहा है, आर ए ट्रैवल होके आ रहा है। अब मान लो कि आर ए यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ जाएगा। अब जब आर ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ जाएगा तब तक ये जो क्यू है वो यहां तक ही पहुंचेगा, रेस्ट से बी तक। तो सबसे पहला जो वेव फ्रंट बनेगा वो तुम्हारा ए बी बनेगा। ये सुनो, और वेव फ्रंट कैसे बनेगा मैंने बताया भाई, रे को क्या? परपेंडिकुलर। तो ये रे ऐसे आ रहा है तो उसको परपेंडिकुलर ऐसा। तो ये जो ए बी है ये मेरा प्राइमरी बन गया। ये सुनो, पहला वेव फ्रंट बन गया, हाँ या ना? दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट, दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया, बराबर। ये मेरा इंसिडेंट वेव फ्रंट बन गया, दिख रहा है सबको यहां पे? ओके, अब क्या होगा? अब ये जो ए है ये यहां पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ गया, अब ये रिफ्लेक्ट होना चालू होगा तो ए रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बराबर। अब यहां से ए रिफ्लेक्ट हो गया। अब जब ए रिफ्लेक्ट होगा तो बी यहां से सी की तरफ बढ़ना चालू होगा। ओके, और मुझे पता है कि भाई एट वीटी डिस्टेंस, मतलब वीटी डिस्टेंस दोनों के दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे, या सोनो? मतलब मैं बोल सकता हूं कि मान लो यहां पे मैं वीटी पे आ गया। अब मेरे को सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाना है, तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनाने के लिए क्या ही करना है? यहां पे रखना है एक सेमी सर्कल बनाना है, इसको और इसको एक टेंजेंट बना देना, या सोनो? तो इसका सेमी सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, दोनों को टेंजेंट बना दिया, बराबर। दोनों को टेंजेंट बना दिया, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, हाँ या ना? देखो ये वाला जो वेव फ्रंट है दैट इज सीई, इसको हम लोग ने बोल दिया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। क्या बोल दिया? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, बराबर। ओके, ये मेरा एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। ओके, एंगल आई इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, यस और नो? हमको पता है ये चीज है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। अब ट्रायंगल देखो ध्यान से, ट्रायंगल देखो ये वाला दिख रहा है सबको? अब इसके अंदर यहां पे ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ये आई कैसे हुआ वो समझने की कोशिश करो। ओके, ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो ये पूरा का पूरा परपेंडिकुलर है, ये इतना आई है, नॉर्मल के साथ आई बना रहा है, तो इतना मैं बोल सकता हूं ये हो जाएगा 90 माइनस आई, बराबर। बोल सकता हूं ना भाई 90 माइनस आई। अब मेरे को पता है ये जो नॉर्मल है ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ क्या बनाएगा? हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ ये परपेंडिकुलर बनाएगा। तो पूरा 90 है, उसमें से ये 90 माइनस आई है, तो ये जो बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? ये आई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, ये आई हो जाएगा। सेम कहानी अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की भी देखें, मान लो यहां पे मैं एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, बराबर। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो ये जो बचा हुआ एंगल है कितना हो जाएगा? 90 माइनस आर। और मुझे पता है ये पूरा नॉर्मल के साथ ये पूरा 90 होता है, यस और नो? तो ये जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो 90 माइनस आर माइनस 90, दैट इज आर, हाँ या ना? 90 कैंसिल हो जाएंगे, दैट इज आर। तो ये एंगल आर आ गया। बात समझ आई एवरीवन? पक्का? ओके, अब यहां पे देखो, ओके, अब इस चीज को समझने की कोशिश करो। अब ये वाला ट्रायंगल लो, ये वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग देखने इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया देखो जरा, ई ए सी एंड ट्रायंगल। ओके, ये वाला ट्रायंगल लेंगे दैट इज बी सी ए। ओके, क्या मैं बोल सकता हूं भाई दोनों ट्रायंगल में देखो एसी सेम है, एसी बराबर है एसी से, कॉमन साइड। हम लोग 10वीं में ट्रायंगल प्रूफ करते थे ना, तो वही करेंगे, कॉमन साइड, यस और नो? एसी बराबर है एसी से, देखो दोनों में एसी कॉमन है, दोनों में सेम है एसी, तो एसी कॉमन है तो भाई दोनों में सेम ही कहानी लगेगी, हाँ या ना? ओके, अब देखो यहां पे, अब ध्यान से देखो ई ए क्या बराबर हो जाएगा बीसी से?
ये जो ई ए है क्या बराबर हो जाएगा बीसी से? यस और नो? मैं बोल सकता हूं यस। तो ई ए बराबर हो गया बीसी से। रीजन क्या आ जाएगा? रीजन आएगा कि भाई वो दोनों सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं। यस और नो? सेम डिस्टेंस इज ट्रैवल्ड बाय वेव इन टाइम डेल टी। ओके, दैट इज वीटी डिस्टेंस ना। ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे किससे? वी डेल टी से। यस और नो? तो ई ए और बी सी बराबर है, मतलब जितना ए से ई चलेगा उतना ही बी से सी चलेगा। तो ये दोनों बराबर हो गए। ओके, क्योंकि वेव फ्रंट बना रहे हैं हम लोग, और वेव फ्रंट के लिए हमको पता है भाई इक्वल डायरेक्शन में चलना जरूरी है। यस और नो? अभी तक वेव फ्रंट की कहानी नहीं देखी है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाओ, देख के आओ पहले, है ना। अब ये दोनों इक्वल हो गए बराबर, और मैं बोल सकता हूं भाई ये 90 है, परपेंडिकुलर होगा ना। हमेशा हमको पता है कि भाई जो वेव फ्रंट होता है वो रे के साथ क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो एंगल ई और बी क्या हो गए? 90 हो गए। तो मैं बोल सकता हूं एंगल ई बराबर हो जाएगा एंगल बी से, बराबर हो जाएगा दोनों 90 से, क्योंकि भाई दोनों का एंगल 90 है। अब दोनों एंगल सिमिलर नहीं हो गए, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो गए दोनों एंगल। अब दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कहना है से दैट भाई ये जो ट्रायंगल है ई ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ए, है ना। ऐसा बताने की जरूरत नहीं, बट बता दोगे तो ज्यादा अच्छा है, कोई गलत बात नहीं है। तो यहां पे अगर तुमने बता दिया कि भाई ये इक्वल हो गए, तो मैं बोल सकता हूं ना कि ये जो दोनों एंगल हैं दोनों ट्रायंगल में वो इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट भाई एंगल, कौन सा एंगल? ई सी ए इज इक्वल टू एंगल, कौन सा एंगल? बी ए सी, दैट इज बी ए सी। और व्हाट इज ई सी ए? नथिंग बट आर। तो ये आर इक्वल हो गया किससे? आई से। मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया किससे? एंगल ऑफ इंसिडेंट से। सिंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट से, यहां पे प्रूफ हो गया हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यस और नो? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता है ना, तो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया। अब तीनों चीज प्रूफ करना, सेकंड चीज प्रूफ करना, दैट इज परपेंडिकुलर लाइक इन द सेम प्लेन वाली कहानी है। तो जरा ध्यान से देखो, भाई ये रे है, ये तुम्हारा प्लेन है, मतलब तुम्हारा वेव फ्रंट है। ये सुनो, ये तुम्हारा वेव फ्रंट है, मान लो ये तुम्हारा ऐसा वेव फ्रंट है ऐसा। अब ये प्लेन ये वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है। तुम्हारा जो ये है वेव फ्रंट है वो तुम्हारे बोर्ड को परपेंडिकुलर है। मतलब तुम्हारा ये जो वेव है वो कहां पे लाई करेगा? वो तुम्हारा लाई करेगा इस बोर्ड पे ना, मतलब ये जो बोर्ड है उसके प्लेन में लाई करेगा। ये सुनो, आगे देखो, ये भाई ये प्लेन है, प्लेन किसको परपेंडिकुलर है? ये जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर, प्लेन मतलब क्या? लाइट प्लेन। ये जो तुम्हारा रे है ना, वो रे किसको परपेंडिकुलर है? वेव फ्रंट को परपेंडिकुलर है। वेव फ्रंट किसको परपेंडिकुलर है? तुम्हारे बोर्ड को परपेंडिकुलर है। तो ये जो रे है, ये जो वेव है, ये कहां पे रहेगा? ये तुम्हारे बोर्ड पे ही रहेगा ना। वही सेम कहानी नॉर्मल की भी आएगी, वही सेम कहानी रिफ्लेक्टेड की भी आएगी। तो मैं बोल सकता हूं भाई तीनों की तीनों रे, ऑल थ्री रेज, मतलब कौन कौन से? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे lying in the same plane। क्लियर? समझ में आ गया? यस और नो? तो यहां पे हम लोग ने प्रूफ कर दिया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। भाई हाइजेंस की कहानी लेते हुए हम लोग ने ये चीज प्रूफ की यहां पे। ओके, नेक्स्ट कहानी हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्रैक्शन की। देखो रिफ्रैक्शन की कहानी कब आती है? जब मीडियम चेंज हो। ओके, क्या हो? जब मीडियम चेंज हो। तो यहां पे भी कहानी देखना चालू करो। यहां पे देखो अगेन सेम दो रे हैं, एक रे है तुम्हारा मान लो ए डैश ए, और एक रे है तुम्हारा बी डैश बी। अब ये दोनों रे पैरेलल आ रहे। ए डैश ए है वो पहले पहुंच जाएगा, यस और नो, सरफेस के बाउंड्री पे। अब यहां पे देखो बी यहां तक पहुंचा है, तो यहां पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। दैट परपेंडिकुलर इज नेम एज इंसिडेंट वेव फ्रंट। यहां पे हम लोग ने इंसिडेंट वेव फ्रंट बना लिया। अब देखो क्या होगा, अब अगर हम लोग देखने जाए तो मीडियम चेंज हुआ तो हो सकता है ना कि क्या होगा कि इसकी जो वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। भाई ये डेंसर मीडियम है, यस और नो? मीडियम 2 मान लो फिलहाल के लिए डेंसर मीडियम है, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी तो वही रहेगी, यस और नो? अब मान लो कि भाई ये वेलोसिटी v2 ट्रैवल कर रहा है, थोड़ा कम वेलोसिटी हो जाएगा, तो सेम टाइम इंटरवल पे, मान लो टाइम इंटरवल इज t, तो सेम टाइम इंटरवल पे ये थोड़ा कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, है ना? क्योंकि स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए यहां पे देखो इसका लेंथ बड़ा है और इसका लेंथ छोटा है। ओके, अब यहां तक पहुंच गए। जब c यहां पे पहुंचेगा तो ये वाला रे कहां पे पहुंचेगा? e पे पहुंचेगा।
अब दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो तो तुम्हारा जो EC है दैट बिकम योर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये जो तुम्हारा EC है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, हाँ या ना। अब यहां पे भी कहानी तुमको प्रूफ करनी है, बट यहां पे क्या प्रूफ करना है, स्नेल्स लॉ, मतलब द रेशियो ऑफ साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो हमको प्रूफ करना है यहां पे। तो सेम कहानी लगाते हैं, देखो जरा ध्यान से। मान लो इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल जरा देखो ध्यान से, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, BAC वाला ट्रायंगल, BAC। क्या मैं बोल सकता हूं साइन आई बराबर हो जाता है, साइन आई क्या होता है, अपोजिट, अपोजिट नथिंग बट V1T बाय हाइपो, हाइपो ध्यान से देखो, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, दैट इज AC। ओके, मान लो इसको इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा वाला ट्रायंगल लगाओ, इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल लो नीचे वाला, दैट इज AEC, है ना। तो AEC, यहां से साइन आर निकाल लो, साइन आर क्या होगा, अगेन अपोजिट बाय हाइपो, तो अपोजिट अगर मैं ध्यान से देखूंगा आर के अपोजिट क्या है। अब अगेन ये आई और ये आर कहां से आया, सेम प्रोसेस, पहले वाले प्रोसेस से, सेम पहले वाले प्रोसेस से आया। तो यहां से अगर मैं आर देखूंगा तो आर क्या आ जाएगा, अपोजिट, दैट इज V2T, है या ना, डिवाइड बाय, देखो हाइपो, हाइपो क्या बनेगा, हाइपो बनेगा दैट इज AC। यहां पे भी हाइपो AC है, यहां पे आ जाएगा तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, है या ना। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे क्या ही मिलेगा, साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल टू, देखो जरा यहां से AC गेट कैंसल, T गेट कैंसल, क्योंकि टाइम इंटरवल सेम है, क्या ही मिलेगा, V1 बाय V2। बट मुझे पता है, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में ही देखा था, इसके पहले वाले लेक्चर में देखा है, हम लोग ने क्या देखा था भाई, जो वेलोसिटी होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आएगा μ2 बाय μ1, मतलब V1 बाय V2 बराबर होता है μ2 बाय μ1 से। तो यहां पे V1 बाय V2 है, तो क्या पुट कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, है ना, μ1 1 है बराबर, वेयर म्यू इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेयर म्यू इज नथिंग बट अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हो गया ना भाई, यही कहानी है ना। दिस इज नथिंग बट अ स्नेल्स लॉ, दिस इज नथिंग बट अ स्नेल्स लॉ, वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, ये जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। यहां पे लिख दो चाहिए तो, ये μ2 हो जाएगा, ये μ1 हो जाएगा। बहुत जगह n लेके करते हैं, बहुत जगह क्या करते हैं, n लेके करते हैं। ओके, क्लियर बात समझ में आ गई, यही चीज हमको प्रूफ करनी थी, हो गई यहां पे। अब अगेन सेकंड स्टेटमेंट तुमको प्रूफ करना है, देखो अगेन सेकंड स्टेटमेंट सेम तरीके से प्रूफ होगा। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सेकंड स्टेटमेंट कैसे होगा, देखो जरा भाई, ये रे है, अब ये रे को तुम्हारा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा रे है, उस रे को वेव फ्रंट परपेंडिकुलर है। अब अगर तुम वेव फ्रंट को देखोगे तो वो तुम्हारे प्लेन से परपेंडिकुलर है, ये सुनो, देखो जरा ध्यान से, वो तुम्हारे प्लेन से परपेंडिकुलर है, मतलब ये जो रे है वो तुम्हारे प्लेन से पैरेलल होगा, मतलब वो प्लेन में होगा, ये सुनो, विद इन द प्लेन होगा। सेम कहानी किसके साथ आएगी, सेम कहानी नॉर्मल के साथ आएगी, ये सुनो। ओके, सेम कहानी किसके साथ आएगी, सेम कहानी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट के साथ आएगी। मतलब क्या होगा, यहां पे अगर हम लोग देखने जाए तो वही कहानी लगेगी, सेम टू सेम कहानी भाई। ऑल रेज मतलब कौन कौन से, रिफ्रैक्टेड, नॉट रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, हां, इंसिडेंट एंड नॉर्मल lying in the same plane। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का समझ में आया। व्हाट इज रिफ्रैक्शन की कहानी, कैसे प्रूफ किया हम लोग ने रिफ्रैक्शन की कहानी, बहुत बेहतरीन तरीके से समझना है। देखो खाली यहां पे ध्यान ये देना है कि उस सिचुएशन में क्या था, जो VT डिस्टेंस था, दोनों का VT डिस्टेंस क्या था, सेम था। अगर हम लोग यहां पे ध्यान दे तो ये जितना AE क्या चल रहा है, VT, और एट द सेम टाइम ये जो BC है ये भी क्या चल रहा है, VT, है ना। अब दोनों के लिए VT सेम है, क्यों, क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हो रहा। बट यहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहां पे दोनों का VT अलग हो जाता है भाई। यहां पे 2VT ले लो और यहां पे V1T ले लो, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा और ये थोड़ा कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि इसका मीडियम चेंज हुआ है। मीडियम चेंज हुआ है तो वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यस और नो। बात समझ आ रही नहीं समझ आ रही, पक्का, ओके, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कहानी हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट कहानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कहानी, दैट इज नथिंग बट पोलराइजेशन। ओके, क्या होता है पोलराइजेशन की कहानी, क्या है पोलराइजेशन, ये समझो। देखो जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो बेसिकली बनी होती हैं, किससे बनी होती है, वो बनी होती है हमारे किससे,
कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग को 11th में एक चैप्टर था, अगर तुम लोग ने ध्यान दिया होगा, तो हमारा जो वेव है ना, मतलब जो ये है लाइट है, वो कुछ ऐसे वाइब्रेट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है और ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। मतलब ये जो होता है ना, ये वाला, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और ऐसा जो वाइब्रेशन होता है ना, मतलब ये वाले प्लेन में, XY प्लेन में मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, YZ प्लेन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है। मतलब हर डायरेक्शन में अगर हम लोग वाइब्रेशन देखें, तो अगर एक लाइट आ रहा है तो वो हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा होगा, ऐसा 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 ऐसा, हर एक जगह वाइब्रेट हो रहा होगा। या सुनो, मतलब अगर जनरली हम लोग देखने जाए, अगर ये पॉइंट सोर्स है तो ये ऐसा भी वाइब्रेट हो रहा होगा, ऐसा भी वाइब्रेट हो रहा होगा, ऐसा भी वाइब्रेट हो रहा होगा, ऐसा भी वाइब्रेट हो रहा होगा। मतलब ऐसे 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 पूरा का पूरा वाइब्रेट हो रहा होगा। उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे के ऐसे 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 सब जगह वाइब्रेट हो रहे होंगे। ओके, पोलराइजेशन का प्रोसेस क्या होता है भाई? एक पोलराइड होता है। अब यहां पे तुम लोग देख सकते हो, देखो यहां से लाइट निकला, अब यहां पे तुम लोग देखोगे तो ये हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, ऊपर नीचे ऐसे हर एक डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, हाँ है ना। अब क्या करो भाई, यहां पे एक पोलराइड यूज कर लो। पोलराइड क्या है? एक तरह का मटेरियल है जो क्या करता है, जो सिर्फ किसी पर्टिकुलर एक्सिस के वाइब्रेशन को पास कराता है। ओके, विच इज वो क्या करता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्सिस रहेंगे ना, उसके अलोंग जो वाइब्रेशन हो रहा होगा ना, उससे पास कराएंगे। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो यहां पे वर्टिकल स्लिट बने हुए, कैसे देखो, वर्टिकल स्लिट है। वर्टिकल स्लिट है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे ये जो वर्टिकल वाइब्रेशन हो रहा है ना, ये वाला वाइब्रेशन, ये तो इसके अंदर से पास हो जाएगा। बट जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन हो रहा है भाई, वो पास हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन पास हो पाएगा क्या? नहीं। देखो ऐसा ऐसा गैप है ना, तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन हो रहा है वो इसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। ऐसा वाइब्रेट कर रहा है और यहां पे ऐसा ऐसा गेट है, देखो पास हो पाएगा नहीं। बट ऐसा जो वाइब्रेट कर रहा है वो पास हो जाएगा। तो सारे के सारे हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन यहां से पास हो जाएंगे। बट अगर हम लोग बात करें, सॉरी, वर्टिकल वाइब्रेशन पास हो जाएंगे, बट हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन पास नहीं होंगे। तो ये जो लाइट आया ना, दैट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइज्ड लाइट। ओके, ये तुम्हारे जनरली ग्लास में यूज होता है, ग्लेयर्स में यूज होता है, तुम्हारे चश्मे में यूज होता है। ओके, हमारा जो विंडशील्ड होता है ना, क्या बोलते हैं, कार के लिए, उसके अंदर यूज होता है कि भाई जो एक्सेस लाइट है वो हमारे पास ना आए, हाँ या ना। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? सामने वाले, जब हम लोग रात को गाड़ी चलाते हैं तो सामने वाले का लाइट आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोलराइडर लगा लेते हैं। तो पोलराइड की वजह से क्या होता है कि भाई वो जो लाइट है वो सारे के सारे वाइब्रेशन नहीं देता। तो मेरे को जो वाइब्रेशन है वो सिर्फ एक ही फील्ड में आता है। तो हमारे आंख को ऐसा बोलते हैं ना, नुकसान नहीं देता वो आंख को, ऐसा क्या बोलते हैं उसको, चौंधियाना। हाँ, वो आंख हमारा क्या होता है, वो चमकता नहीं है ज्यादा। यस, चमकता। ओके, चमकता वर्ड। ओके, चलो बात समझ आ गई एवरीवन? पक्का? तो व्हाट इज पोलराइजेशन? इट इज अ फिनोमिना ऑफ ट्रांसवर्स वेव दैट स्पेसिफिक द ज्योमेट्रिकल ओरिएंटेशन ऑफ द ऑसिलेशन। ओके भाई, क्या करता है वो स्पेसिफाई कर लेता है, किसी एक ही फील्ड में वाइब्रेट होता है वो, मतलब किसी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट होता है, या फिर ऐसे वाइब्रेट होगा या फिर ऐसे वाइब्रेट होगा। ओके, अगर ऐसे वाइब्रेट होगा, अगर ऐसे वाइब्रेट होगा तो भाई ऐसा अगर पास होगा, वर्टिकल पास होगा, तो ऐसा वाला वाइब्रेशन उसके अंदर से पास नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर ऐसे वाइब्रेट होगा तो वो उसके अंदर से पास हो जाएगा। बात समझ आ रहा है एवरीवन? पक्का? अब इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कहानी है, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, व्हिच इज कॉल्ड एज ब्रिस्टर लॉ। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर का, इंपॉर्टेंट प्रूफ है इसके अंदर का। ओके, मान लो कि यहां पे कोई सरफेस है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब यहां से कोई रे आ रहा है, क्या आ रहा है? यहां से रे आ रहा है, और ये अनपोलराइज्ड रे है। अनपोलराइज्ड मतलब वो ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा होगा और डॉट भी होगा। डॉट मतलब क्या होता है भाई? वो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, तो दिखेगा नहीं ना अपने को, इसलिए डॉट बनाते हैं। वो ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है, वो ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है और ऐसे भी वाइब्रेट कर रहा है। दैट इज अनपोलराइज्ड। इसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। हाँ या ना? समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है। बट पानी का सरफेस है। ओके, मान लो कि यहां पे पानी का सरफेस है। अब पानी के सरफेस में क्या होता है कि थोड़ी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, और थोड़ी लाइट अगर हम लोग देखने जाएं तो वो, मान लो कि ये तुम्हारा नॉर्मल है, तो कुछ लाइट क्या होती है, कुछ लाइट रिफ्रैक्ट भी हो जाती है। तो ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट है, यस और नो, और ये मेरा रिफ्रैक्टेड लाइट है। ये रिफ्रैक्टेड है और ये रिफ्लेक्टेड है। बात सुना रही है? अब क्या होता है कि भाई जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट होती है ना, वो पोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? पोलराइज्ड हो जाती है। हाँ,
100% नहीं होगी, बट वो हो जाती है। क्या हो जाती है? हो जाती है। मतलब मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो लाइट है ना, ये पोलराइज्ड हो जाती है। मतलब कोई लाइट आ रही है, अब मैं उसको डायरेक्ट ना देख के अगर उसका रिफ्लेक्शन देखूं ना, तो मेरे को अच्छे से दिखाई देगा। कारण यह है कि वो जो रिफ्लेक्शन की वजह से मेरे पास जो लाइट आ रही है ना, वो पोलराइज हो चुकी है। वो लाइट क्या हो चुकी है? पोलराइज हो चुकी है। जो रिफ्रैक्टेड रे है वो अगेन वो थोड़ा पार्शियली पोलराइज्ड उसको बोलते हैं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होगा, कहीं ना कहीं, तो उसको पार्शियल पोलराइज बोलते हैं। ओके, तो ये जो है वो पार्शियल है, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट। बट ये जो है ना, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड है। ओके, पोलराइज्ड, फुल्ली पोलराइज्ड है। अब अगेन फुल्ली एकदम 100% नहीं होगा, कुछ होगा बट ज्यादा होगा। यहां पे ज्यादा करके पोलराइज्ड लाइट मिलेगा, फुल्ली पोलराइज्ड लाइट मिलेगा। अब कंडीशन है इसमें, यही तो समझना है, यही तो समझना है। अब क्या ऐसा सिचुएशन आएगा कि भाई ये जो लाइट है ये फुल्ली पोलराइज्ड हो जाएगा? क्या ऐसा सिचुएशन आएगा कि ये जो लाइट है ये फुल्ली पोलराइज्ड हो जाएगा? ये तब होगा जब इनके बीच में एंगल 90 बनेगा। मतलब द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड रिफ्रैक्टेड रे इज 90। जब ये एंगल 90 हो जाएगा ना, तब तुमको यहां पे जो रे मिलेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा, वो फुल्ली पोलराइज्ड रे होगा, वो फुल्ली पोलराइज्ड लाइट होगा। बात समझ आ रही है? ये सिचुएशन पे अब मान लो कि भाई मुझे पता है ये एंगल क्या होता है, ये एंगल होता है आई, द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये सुनो, ये एंगल क्या होता है? ये एंगल होता है आर, है ना, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड। तो जरा ध्यान से सोचने की कोशिश करो। देखो, अगर ये 90 है, अगर ये 90, ये आई है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो होगा, ओके, ये होगा 90 माइनस आई। अब अगर ये 90 माइनस आई है, तो ये मेरा आई हो जाएगा, हाँ है ना, ये मेरा क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। समझा? तो ये आई हो गया। एट द सेम टाइम ये पूरा 90 है, तो ये मैं क्या बोल सकता हूं? ये मैं बोल सकता हूं 90 माइनस आई है, सॉरी 90 माइनस आर है। बराबर, ये पूरा का पूरा आर है, ये पूरा का पूरा 90, ये परपेंडिकुलर होता है ना। अब ये परपेंडिकुलर है, ये आर है, तो ये 90 माइनस आर बच जाएगा। बराबर, अब दोनों को ऐड करके क्या ही मिल रहा है? जरा देखो तो, अगर आई में ऐड करूं आई प्लस आर माइनस 90 इक्वल्स टू 0, अब वो उधर जाएगा तो आई प्लस आर क्या ही मिलेगा? मेरे को मिलेगा 90। आई प्लस आर मेरे को क्या ही मिलेगा? आई प्लस आर मेरे को क्या मिलेगा? 90। एंड दैट इज द कंडीशन फॉर फुल्ली पोलराइज्ड लाइट, दैट इज द कंडीशन फॉर फुल्ली पोलराइज्ड लाइट। ये चीज का ध्यान देना, समझ में आ रहा है? आई प्लस आर शुड बी 90 एंड दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन। यस और नो? बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे स्नेल्स लॉ कहानी लगाने की कोशिश करो। स्नेल्स लॉ क्या ही बैठेगा? तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1। मान लो कि तुम्हारा जो म्यू 1 है वो एयर है, एयर है, तो म्यू 1 की कहानी क्या ही हो जाएगी? म्यू 1 मेरा 1 बन जाएगा। एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, हाँ या ना? और मान लो ये तुम्हारा वाटर है ऐसे ही, और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो यहां पे म्यू 2 की जगह म्यू आ जाएगा और म्यू एन की जगह 1 आ जाएगा। साइन आई एज इट इज, साइन आर, यहां से देखो जरा, यहां से क्या मैं बोल सकता हूं? आर इज नथिंग बट 90 माइनस आई, तो यहां पे साइन आर क्या ही हो जाएगा? आर की जगह में क्या ही पुट कर सकता हूं? आर की जगह में पुट कर सकता हूं 90 माइनस आई, और व्हाट इज 90 माइनस आई? नथिंग बट कॉस, तो ऊपर क्या मिलेगा? साइन आई बाय कॉस आई इज इक्वल्स टू म्यू, है ना? बराबर, बात समझ आई कि नहीं समझ आई? अब व्हाट इज साइन आई बाय कॉस आई? दैट इज कॉल्ड tan आई, tan आई इज इक्वल्स टू म्यू। tan उधर भेज दो, क्या ही मिलेगा? तो I इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, एंड दिस इज कॉल्ड द ब्रिस्टर एंगल। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ही हम लोग बोलते हैं ब्रिस्टर एंगल, या फिर पोलराइजिंग एंगल। ओके, इसको ही हम लोग या फिर पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं या फिर ब्रिस्टर एंगल बोलते हैं। मतलब कितने एंगल में मैं इसको छोड़ू, कितने इंसिडेंट एंगल में छोड़ू कि यहां पे जो मेरे को रिफ्लेक्टेड रे मिले वो पोलराइज्ड मिले, फुल्ली पोलराइज्ड मिले। ओके,
तो वहां वो मेरे को कितना पता चलेगा, वो tan इनवर्स ऑफ म्यू से पता चलेगा। किससे पता चलेगा? tan इनवर्स ऑफ म्यू। मतलब जो भी तुम्हारा यहां पे तुम लोग जो भी यूज कर रहे हो, मान लो कि यहां पे तुम लोग वाटर यूज कर रहे हो, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या ही होता है? 4/3। यहां पे 4/3 पुट करो, तुमको आंसर मिल जाएगा कि कितना एंगल होना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होना चाहिए मेरा। ओके, कि मेरे को यहां पे फुल्ली पोलराइज्ड लाइट मिल जाए। बात समझ आई कि नहीं समझाई सबको? इंपॉर्टेंट लॉ है, याद रखना, ब्रिस्टल लॉ। यही है ब्रिस्टल लॉ की कहानी। इसको ही बोलते हैं ब्रिस्टल एंगल या फिर पोलराइजिंग एंगल। क्लियर? बात समझ में आई? पोलराइजेशन क्या होता है, लॉज ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, और ब्रिस्टल एंगल क्या होता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना। ओके, और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोग ज्यादा करके फोकस करेंगे मेन टॉपिक में, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक में बहुत ज्यादा जिसका चांसेस होता है। क्लियर? बात समझ में आ गई एवरीवन? पक्का समझ में आया आज का टॉपिक? ओके, सो अगर वीडियो यहां तक देख लिया तो तुमको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और वीडियो शेयर कर लेना। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, चलो, सो बचा हुआ टॉपिक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली 2 या 3 लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। बस तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना है। ओके, और अब वीडियोस का जो लेंथ है वो भी बहुत बढ़ रहा है, याद रखो। देखो, पहले मैं वीडियोस बनाता था 20 मिनट होते थे, अब ज्यादा करके वीडियोस बन रहे हैं वो 35 मिनट्स, ओके, 40 मिनट्स या 30 मिनट्स। तो थोड़ा सा पढ़ना चालू कर दो बेहतरीन तरीके से। ओके, चलो, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।